हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस एंड ई वे बिल से रिलेटेड दो बड़े अपडेट के बारे में। ये अपडेट 11 सितंबर 2023 को आया है, दो अपडेट। ठीक है, ये अपडेट में जो चेंजिंग हुआ है ये 1 नवंबर 2023 से मैंडेटरी हो जाएगा टैक्स पेयर के ऊपर। तो एक्चुअल में इस वीडियो में हम यही दोनों अपडेट के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं, एक एक करके कि इस अपडेट में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट अपडेट की बात की जाए तो फर्स्ट जो अपडेट है वो 2 फैक्टर एथेंटिकेशन को लेके है। यानी जिस भी टैक्स पेयर की, यहाँ पे देखेंगे कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा होगा, एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा होगा, उसको अब 2 फैक्टर एथेंटिकेशन 1 नवंबर 2023 से मैंडेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि 2 फैक्टर एथेंटिकेशन होता क्या है। तो जैसे आप ई इनवाइसर ई वे बिल के जो पोर्टल पे जब भी आप लॉगिन करते हैं तो उस टाइम यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अब क्या होगा कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा होगा, उसको आईडी पासवर्ड के साथ साथ उसे अब ओटीपी भी रिक्वायर्ड होगा साइड ओपन करने के लिए। ई इनवाइसर ई वे बिल के जो पोर्टल होता है उसको ओपन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड के साथ साथ अब ओटीपी भी रिक्वायर्ड होगा 1 नवंबर 2023 से। अब बात समझते हैं कि जो ओटीपी है वो किस तरह से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 3 डिफरेंट वे रिसीविंग द ओटीपी, यानी 3 तरीके से आपको ओटीपी प्राप्त होगा। ठीक है, फर्स्ट की बात की जाए तो आपको एसएमएस के थ्रू प्राप्त होगा। उस एसएमएस के थ्रू जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू आपकी ओटीपी आएगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद उस ओटीपी को भी आपको डालना होगा। ठीक है, जिस टैक्स पेयर की टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक संदेश ऐप कुछ करके है, संदेश ऐप करके, इस संदेश ऐप पे आपको एक ओटीपी आएगा। ये आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे तो इस ऐप पे आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहाँ पे डालना होगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने एनआईसी जीएसटी सीट्स करके एक ऐप है, इसको भी इन्होंने बोला है कि डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको इनको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ई वे बिल इनवाइस के लिए आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपको इस ऐप पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी एवरी 30 सेकेंड के लिए वो रिफ्रेश हो जाए, यानी वो 30 सेकेंड में एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है 2 फैक्टर एथेंटिकेशन। यानी जिस भी टैक्स पेयर की अब टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उसको अब 2 फैक्टर एथेंटिकेशन के थ्रू आप ओपन करना पड़ेगा। यानी यूजर आईडी पासवर्ड के साथ साथ आपको ओटीपी भी रिक्वायर्ड होगा। ये आने वाले टाइम में हर एक टैक्स पेयर के लिए अप्लीकेबल कर देंगे। अभी फ़िलहाल इन्होंने 20 करोड़ के लिए किया है। इससे पहले इन्होंने इसको ना 100 करोड़ के लिए किया था। नीचे यहाँ पे देखेंगे 28 जुलाई 2023 को एक अपडेट आया था। इसमें इन्होंने बोला था कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा होता है उसको अब 20 अगस्त 2023 से, ठीक है, ये मैंडेटरी कर देंगे 2 फैक्टर एथेंटिकेशन को लेके। ठीक है, अब अगला जो अपडेट है वो अपडेट है आपके ई इनवाइस की टाइम लिमिट को लेके। यहाँ पे इन्होंने एडवाइजरी ऑन न्यू लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवाइस ऑन आईआरपी पोर्टल। ठीक है, यानी जो आपकी इनवाइस की ई इनवाइस जो आप बनाते हैं उसकी टाइम लिमिट यहाँ पे इन्होंने फिक्स किया है। अब इसमें इन्होंने एडवाइजरी में क्या लिखा है कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उसको अब 30 डे के अंदर उसकी ई इनवाइस बनाना होगा। यानी उसको ई इनवाइस को इनवाइस को आईआरपी पोर्टल पे उनको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा वाले को किया है। आने वाले टाइमों में ये हो सकता है 50 करोड़ के करें, 20 करोड़ करें, धीरे धीरे हर एक टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी कर देंगे कि आपकी जो ई इनवाइस की जो टाइम लिमिट हो वो फिक्स कर दें। अभी इन्होंने मैंडेटरी किया है 100 करोड़, जिस भी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको अब 30 डे के अंदर ई इनवाइस उनको बनाना होगा, इनवाइस की ई इनवाइस बनाना होगा, यानी आईआरपी पोर्टल पे उनको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, और ये चीज़ आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी अप्लीकेबल होता है। यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी
का भी आपको आईआरपी पोर्टल पे 30 डे के अंदर आपको उसको रिपोर्ट करना होगा आईआरपी पोर्टल पे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर मान लीजिए आपने कोई 1 नवंबर को कोई बिल बनाया, ठीक है, और उसको आपको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना होगा 30 नवंबर से पहले। अगर 30 नवंबर के बाद उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसको आप उसका ई इनवाइस नहीं बना सकते हैं या आईआरपी पोर्टल पे अपलोड या रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस एडवाइजरी में इन्होंने बोला है कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको अब अपने इनवाइस की ई इनवाइस 30 डे के अंदर बना लेना है, यानी अपने इनवाइस को आईआरपी पोर्टल पे 30 डे के विथिन 30 डे के अंदर इसको रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, और ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे भी अप्लीकेबल होगा और ये कब से अप्लीकेबल होगा? 1 नवंबर 2023 से। ठीक है, तो जो भी टैक्स पेयर जिसकी भी टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है वो अब अपने तैयारी कर लें, क्योंकि उनको अब 30 डे के अंदर ई इनवाइस बनाना होगा, आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि उसके बाद अगर वो करने जाते हैं आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करने तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। और ये आने वाले टाइमों में, ठीक है, आने वाले कुछ महीने या कुछ साल कर लें, आने वाले टाइमों में हर एक टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी कर देंगे। अब जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ही बात की जाए तो 28 जुलाई को इन्होंने जो अपडेट किया था वो 100 करोड़ के लिए किया था। अब 11 सितंबर को जो इन्होंने अपडेट लाया है ये 20 करोड़ वाले के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो इस तरह से आगे चल के और भी चेंज करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को इस अपडेट के बारे में कुछ सीखा होगा, जाना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।